प्यारे सिपाहियों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपी री एग्जाम में जो जीके जीएस करंट अफेयर की श्रृंखला चला रहे हैं, उसमें आज हम करंट अफेयर और यूपी स्पेशल से कुछ करंट अफेयर्स जोड़कर लाए हैं, जिसमें आपको देखने के बाद बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग प्रश्न में छप जाते हैं, लगभग आपके पेपर में छप जाने वाले प्रश्न हैं और बड़े ही मजे के साथ दोस्तों शुरू करेंगे। और जो आपका लक्ष्य है वर्दी प्राप्त करना, उसमें दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ेंगे और जो करंट अफेयर जहां जहां से पूछने वाले हैं उन सबको कंप्लीट करके आपको देंगे, कहीं पर कोई कमी नहीं रह जाए। पेपर हॉल में जाते जाते आपको सब कुछ कंप्लीट होकर मिल जाएगा दोस्तों, कोई कमी नहीं रह जाएगी। यदि कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करने के बाद अगर ना पूरा हो तब कुछ कहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लास शुरू होने से पहले आप लाइक कमेंट और शेयर कर दिया कीजिए। लाइक कमेंट और शेयर कर देते हैं दोस्तों ना, तो ये जो निःशुल्क कक्षाएं हैं वह मजा आ जाता है करने में, क्योंकि शुल्क तो कोई लग नहीं रहा है आपके लिए। तो कम से कम यही लाइक और सब्सक्राइब ही कीजिए, लाइक और शेयर ही कीजिए, कमेंट ही कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज सिर्फ करंट अफेयर के प्रश्न हैं, नेशनल और यूपी से, मतलब अपने इंडिया से और क्या बोलते हैं उसे, यूपी स्पेशल से, यहीं से प्रश्न लिए गए हैं आज। चलिए दोस्तों, और कुछ है इसी में देख लीजिए, रिवाइज करने के लिए आपके लिए कुछ और प्रश्न हैं जो आपके सामने हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपकी पॉलिटी से प्रश्न है, तो संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार दोस्तों, तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है आपका, वह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों यह कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मौलिक अधिकार से लिया गया है। और मौलिक अधिकार दोस्तों किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किस भाग में, भाग 3 में। संविधान में कहा, किस देश द्वारा अर्जित किया गया है, तो अमेरिका से अर्जित किया गया है, ठीक है, अमेरिका से अर्जित किया गया है। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था, जब मौलिक अधिकार था तब यह किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद नंबर 31 में था दोस्तों। जब यह मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तब किस में था, यानी कि मूल संविधान की बात करें तब किस में था, तो उसमें उस समय यह किस में था, 31 में था। लेकिन इसने पूछा है किस में वर्णित है, तो अब किस में वर्णित है दोस्तों, तो अब वर्णित है 300 का में। किस में वर्णित है, तो 300 का में वर्णित है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। कौन सा संशोधन था दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, ठीक है। चलिए आगे चलें, ये हो गया दोस्तों। और 75 क्या है दोस्तों, 75 ए, तो ये आपके प्रधानमंत्री का पद है, आपके प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, तो उसके लिए यह क्या है, व्याख्यायित करता है। 63 क्या है दोस्तों, तो 63 उपराष्ट्रपति है। हमने कहा 2-4 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि आपकी क्लास रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों, इतना तो हो गया। इसमें आपका राइट आंसर क्या बना, तब राइट आंसर आपका सी वाला बन गया, यानी कि 300 का बन गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ, डीडी किसान की 9वीं वर्षगांठ है, ठीक है। 9वीं वर्षगांठ में 26 मई को इसका क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 26 मई को। अब 2024 में इसकी कौन सी वर्षगांठ थी दोस्तों, तो 9वीं वर्षगांठ थी। और भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में
किस नाम से पहले एआई एंकर को लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है दोस्तों? एआई एंकर को लॉन्च किया है। पहले कौन कौन एंकर है दोस्तों? तो एंकर आप लोग जानते ही हैं। अब जितने भी एंकर हैं आप लोग जानते हैं, कुछ महिला है कुछ पुरुष हैं। महिला तो महिला, पुरुष भी उसमें क्या करके आते हैं, फेशियल करवा करवा के आ रहे हैं। तो अब सोचिए, आ रहे हैं वह न्यूज पढ़ने आ रहे हैं कि सौंदर्य प्रदर्शन करने आ रहे हैं, या नहीं समझ में आता है। तो उनको छोड़िए, हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक पर दोस्तों। तो कौन सा? तो ये जो कृष और भूमि, कृष और भूमि एंकर, ठीक है। कृष और भूमि ने क्या किया है? एआई एंकर लॉन्च किया है, पहला एआई एंकर। जहां पे दोस्तों पहले की बात हो, जहां पर भारत हो या फिर यूपी हो, इंडिया हो या फिर आपका यूपी हो, दोनों में यहाँ पे पहले की बात आ जाए कि पहला, तो वहीं पर ज्यादा कंसंट्रेट करता है आपका यूपी, ठीक है। चलिए ये देखिए यूपीपी, यूपीपी में ये देख लीजिए हो गया आपका। अगला चलें दोस्तों, तो अगला क्या होगा ये देखिए आपके सामने। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने, अब देखिए एक उद्यमी भी हैं और महिला फिटनेस उत्साही भी हैं, जिन्होंने 19 मई, जिन्होंने कब? तो 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके सबसे उम्रदराज महिला, सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही बनी है। अब सोचिए कि 55 वर्ष में तो लोग अब टपक जा रहे हैं, 55 वर्ष में लोग क्या हो जा रहे हैं? टपक जा रहे हैं, मतलब दुनिया छोड़ दे रहे हैं, ये जो भौतिक शरीर है इसको त्याग दे रहे हैं। लेकिन ये सोचिए 55 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, सफल चढ़ाई की है। कब की है? तो 19 मई 2024 को। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसलिए इनका नाम तो आ ही जाना चाहिए पेपर में। कौन है दोस्तों? तो क्या नाम है इनका? ज्योति रात्रे, सफल पर्वतारोही, सबसे उम्रदराज सफल पर्वतारोही हैं, पहली महिला हैं दोस्तों इतनी उम्र में जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों। अनामिका राजीव क्या है दोस्तों? तो अनामिका राजीव अभी आपको क्या मिलेगा? कल अभी मिला था, तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि अनामिका राजीव क्या है, और क्या है साथ में? सुरेखा यादव क्या है? अवनी चतुर्वेदी क्या है? तो दोस्तों इनका नाम भी जानना जरूरी है। ये पहली फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट, फाइटर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कॉप्टर ओ कॉप्टर पायलट, पायलट है, ठीक है। पहली महिला फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव हैं। सुरेखा यादव कौन थी दोस्तों? तो सुरेखा यादव भी क्या थी आपकी? ये ट्रेन चालक थी। कौन थी? तो ट्रेन चालक थी, ठीक है। ट्रेन चालक है थी नहीं है, सबसे पहली महिला चालक थी। अवनी चतुर्वेदी क्या है दोस्तों? तो ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली सबसे पहली महिला है, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली सबसे पहली महिला चालक है दोस्तों। कौन? तो अवनी चतुर्वेदी। सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर इस प्रश्न के लिए है ज्योति रात्रे, ठीक है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। बड़ा ही मजा आता है दोस्तों, जितने नाम हैं, जितने इंपॉर्टेंट नाम हैं, सारे नाम को आप क्या कीजिए? रिवाइज कर डालिए। इसीलिए रिवाइज करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर से नहीं बता रहे हैं कि कैसे कौन सा प्लेन था, कैसा था, क्या था, ये सब नहीं बता रहे हैं। बस जितना जरूरी है उतना जानते रहिए, ठीक है। चलिए, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। अब देखिए सूचकांक से एक प्रश्न तो पक्का है आपका, सूचकांक से एक प्रश्न जब पक्का है दोस्तों, तो यात्रा और पर्यटन विकास भी उसमें जोड़ लीजिए। मैंने ढेर सारा पढ़ाया है, जितने थे उतना पढ़ा दिया है, बाकी जो बचा हुआ है वो लेके आ रहे हैं आपको, ठीक है। 119 देशों में, 119 देशों में भारत की कौन सी रैंक थी दोस्तों? तो 119 देशों में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये है आपकी 39वीं, 39, ठीक है। 126 क्या है? तो 126 आपका खुशहाली है, 126 आपका क्या है? खुशहाली है, ठीक है दोस्तों। 126 आपका क्या है? खुशहाली है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कितना है दोस्तों?
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कितना है? तो 159 है। और ये जो 116 है क्या दोस्तों, ये क्या है? तो ये शांति सूचकांक है। क्या है? शांति सूचकांक है। ठीक है। 111 क्या है दोस्तों? तो 111 आपका भुखमरी है। 111 क्या है? भुखमरी है। एक एक दाने के लिए, पाई पाई के लिए मोहताज हैं। ठीक है, तो इसीलिए बना लीजिए ये ट्रिक। हो गया। चलिए आगे बढ़े फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी, रिपीटेड क्वेश्चन है, कल का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 11 मई 2024 को पूर्वोत्तर भारत की पहली, पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है, पहली महिला डीजीपी, जीडीपी मत समझ लीजिएगा, जीडीपी नहीं है दोस्तों, डीजीपी है, डीजीपी है। ठीक है, नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ईदा सीसा नोगरांग को, ईदा सीसा नोगरांग को। ठीक है। निशा दाहिया क्या है दोस्तों? खूब लड़ी मर्दानी सी, खूब लड़ी मर्दानी सी वाला गाना इन पे शूट करता है दोस्तों। कंधा टूटा हुआ है फिर भी इन्होंने पूरा लड़ा है, कंधा टूटने के बावजूद भी इन्होंने पूरा लड़ा था। ठीक है, पूरा अपना पूरी पहलवानी की थी। चलिए, विनेश फोगाट दोस्तों, 100 ग्राम से छटने वाली, सोच लीजिए 100 ग्राम, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है ये आप लोग भी जानते होंगे, क्यों इन्हें यहाँ से हटाया गया। पीवी सिंधु क्या है दोस्तों? तो पीवी सिंधु है बेटर न्यूट्रिशन, बेटर न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की, बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। बेटर न्यूट्रिशन की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? तो पीवी सिंधु हैं। ठीक है, पीवी सिंधु हैं। चलिए आगे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या हो गया मेरे प्यारे सिपाहियों, ये देखिए छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों? तो आपके सामने है। 9 फरवरी 1924 को, 9 फरवरी 1924 को राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है। उत्तर पूर्व का मतलब दोस्तों कहाँ पे? वो जो 7 सिस्टर की बात करता है, अपने पूर्वोत्तर भारत की, पूर्व भारत की बात करता है, जहाँ पे क्या है 7 सिस्टर की बात की जाती है। वहीं पर अपने जो 4 राज्य हैं जिनको छठी अनुसूची में, जिनको छठी अनुसूची में क्या मिला है? विशेष दर्जे, विशेष उपबंध किए गए हैं इनके लिए। AMTM की बात अभी मैंने कल किया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात मैंने किया था दोस्तों आपके सामने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसका सही उत्तर बताते हुए अगले प्रश्न पर चलें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे चलें। तो अगला प्रश्न क्या हो गया आपके सामने, ये देखिए। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब सोचिए दोस्तों, देश का पहला राज्य बना है सबसे तेज, ये देखिए तेज रफ्तार ट्रेन, तेज रफ्तार ट्रेन में कौन कौन है? तो एक है वंदे भारत, दूसरा है नमो भारत, तीसरा है अमृत भारत। ठीक है, एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला, एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला प्रथम राज्य, पहला राज्य बना है देश का। कौन बना है दोस्तों? तो ये अपना प्यारा प्यारा यूपी बना है। कौन बना है? तो प्यारा प्यारा यूपी बना है, यानी कि उत्तर प्रदेश बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश बना है। आगे चलें दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न जहां पे पहले की बात हो जाए वहां पर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर से ही प्रश्न बनेंगे आपके, स्टेटिक से बने चाहे इसी से बने, लेकिन बनेंगे यहीं से ज्यादातर। ठीक है, वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें, वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। कहाँ की? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पर भी पहली की ही बात की गई है। क्या किया गया है? पहले की ही बात की गई है। ये पहले क्या थी? IAS थी। ये पहले क्या थी? IAS थी। अब इनको उत्तराखंड का क्या बना दिया गया है? मुख्य सचिव बना दिया गया है। तो दोस्तों वह कौन है? तो वह है आपकी क्या? राधा रितुड़ी, राधा रतुड़ी नाम है इनका, राधा रतुड़ी नाम है दोस्तों। यह आंसर आपका सही हो गया। और बताइए ये जो ज्योति रात्रे हैं यह क्या है? इन्होंने भी ख्याति प्राप्त की है, किसमें? तो सबसे उम्र दराज, सबसे उम्र दराज, सबसे उम्र दराज
पर्वतारोही, पर्वतारोही जो कहाँ चढ़ी हैं? तो एवरेस्ट पर दोस्तों। कितनी उम्र थी इनकी? तो 55 वर्ष। कितनी उम्र थी इनकी? तो 55 वर्ष। और डेट क्या थी? 19 मई। डेट क्या थी? 19 मई 2024। यही तो होना चाहिए। बाकी का अगर कोई और हो तो डेट आप कंफर्म कर लीजिएगा, होना तो यही चाहिए। अनामिका राजीव, अनामिका राजीव का नाम बार बार आ रहा है दोस्तों। इन्हीं लोगों का नाम बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने ही तो इतिहास रचा, इन्होंने ही इतिहास रचा है, तो यही आपके पेपर में छप सकती हैं। तो यही प्रश्न, इनका नाम बार बार रिवाइज कर लीजिए, बाद में आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े, यहीं पर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अनामिका राजीव सबसे पहली महिला जो फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अवनी चतुर्वेदी, फाइटर प्लेन की बात करें, फाइटर प्लेन की बात करें, सारे आंसर आपके क्या है? हो गए। तो ये इसमें जो आंसर है वो क्या है? तो राधा रतुड़ी नाम है इनका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र? चलिए देखिए, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल क्या है? कॉमर्स, ONDC, ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाला माफ कीजिएगा, उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है दोस्तों। ये देखिए क्या हासिल करने वाली? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स सुविधा उपलब्ध करवाने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है। तो कहाँ की सेवा बनी है दोस्तों? दिल्ली मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, आंध्र प्रदेश मेट्रो, या फिर आपका चेन्नई मेट्रो। तो चेन्नई मेट्रो आपका सही आंसर हो गया। चेन्नई मेट्रो आपका सही आंसर हो गया मेरे प्यारे सिपाहियों और सिपाहिनियों। देखो आगे चलते हैं। ये देखिए 15, अब ये 10 को मत समझ लीजिएगा। 10 क्या है दोस्तों? तो 10 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स, अब देखिए कि ये क्या कर किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा कहां पर पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया दोस्तों। कहां पर किया गया? तो यह आपका कहां? गुवाहाटी असम में किया गया। कहां पर किया गया? तो गुवाहाटी असम में किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों, याद करते रहिए, एकदम एकदम से याद करते रहिए, कोई प्रश्न आपका छूट ना जाए। अगर कोई प्रश्न छूट गया दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक ही प्रश्न से तो आपको पास और फेल होना है। एक ही प्रश्न आपकी तकदीर तय करेगा, आपकी किस्मत चमकाएगा, एक ही प्रश्न। तो कहीं से भी प्रश्न छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा ही चैनल देखिए, कहीं से भी पढ़ते रहिए, बस कंटेंट आपको अच्छे मिलते रहे दोस्तों। कंटेंट तो हम आपको ढूंढ कर ला रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कितना साथ दे रहे हैं हमारा पढ़ने में। आइए रिवीजन करते हैं या पढ़ते रहते हैं। चलिए श्रीहरिकोटा में बात कर रहा है, कुछ बात हो रही है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की, ठीक है। कहाँ पे है श्रीहरिकोटा? कहाँ पर है दोस्तों? प्रक्षेपण ये जो अनुसंधान है कहाँ पर है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पूरा नाम, शॉर्ट नेम क्या है दोस्तों? तो इसरो। क्या नाम है इसका? इसरो, ISRO, इसरो। क्या है? इसरो। भारतीय, भारतीय का मतलब इंडियन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हो गया। तो ये देखिए अब क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, देखिए सीधा सीधा बता ही दिया उसने, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण वाहन GSLV, क्या नाम है इसका? GSLV, ठीक है, GSLV-F, क्या नाम है? तो पूरा नाम देख लीजिए, F14, क्या है? तो F14 लिखा हुआ है। GSLV F14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है दोस्तों? तो किस मौसम विभाग के
तो कौन सा है वह आपके लिए? तो ये देखिए क्या है ये इनसेट 3DS। क्या है दोस्तों? तो इनसेट 3DS क्या है? तो इनसेट 3DS, इनसेट 3DS इसी इसी मौसम विज्ञान उपग्रह का क्या किया गया है? सफल प्रक्षेपण किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको याद रखिएगा, मौसम विभाग से जुड़ा हुआ है। मौसम विभाग से जुड़ा हुआ अद्यतन रहने के लिए 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं दोस्तों? तो दामिनी और मेघदूत, ये 2 ऐप लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए तो मौसम विभाग में अपडेटेड रहने के लिए, क्या रहने के लिए? अपडेटेड यानी कि अद्यतन रहने के लिए। क्या रहने के लिए? अद्यतन रहने के लिए, नवीन रहने के लिए। क्या रहने के लिए? नवीन रहने के लिए, सबसे नई जानकारी रहने के लिए। ठीक है, सबसे नई जानकारी रहने के लिए, नूतन रहने के लिए, जो भी आप कह लीजिए, सब नई की बातें करते हैं, सब नई की बात करते हैं। कहते हैं कितना अपडेटेड हैं आप। तो ये देखिए अपडेटेड रहने के लिए दामिनी और मेघदूत, यह भी मौसम विज्ञान से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा GSLV कौन सा प्रक्षेपण यहाँ वो है, यहाँ उपग्रह है दोस्तों। कौन सा उपग्रह है? तो वह आपका है इनसैट 3DS है। 2 मौसम विज्ञान से 2 करंट अफेयर आपके मिल गए हैं। चलिए 11वां देखते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या है दोस्तों? फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक। अब देख लीजिए एक और सूचकांक आ गया आपका। कौन सा सूचकांक है? किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? किसके द्वारा यहाँ जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक पूछा है। कब जारी हुआ था दोस्तों? तो यह जारी हुआ था आपके फरवरी में, फरवरी 2024 में जारी है। इसका मतलब पूछ सकता है। तो कितना, कौन सा है दोस्तों? तो 41वां नंबर है। कौन सा नंबर है? तो 41वां नंबर है। अभी अभी 39वां नंबर भी किसी में बताया है मैंने। किसमें बताया है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाही? किसमें बताया है? तो यात्रा एवं पर्यटन पर्यटन में, यात्रा एवं पर्यटन विभाग के बारे में बताया, सूचकांक के बारे में बताया है। ठीक है, ये देखिए अब 159वीं अभी अभी बता के निकला हूँ, 111वां अभी बता के निकले हैं। कितनी बार बताया जाए, आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जो ज्यादा जरूरी है वो जानते रहिए बस। ये देखिए मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा, स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में। अब देख लीजिए 2023 वाला जारी कब हुआ है? तो 2023 वाला जारी हुआ है मार्च 2024 में। 2023 वाला जारी कब हुआ है ये रिपोर्ट? तो मार्च 2024 में जारी किया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कहिए या केंद्र शासित प्रदेश कहिए, तो ये कौन हो गया दोस्तों? तो ये आपका कौन सा है? अब देख लीजिए यहाँ पर राजधानी की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश राजधानी नहीं है, आंध्र प्रदेश राजधानी है ही नहीं, तमिलनाडु भी नहीं है। राजधानी में कौन बचा है? तो इतना अच्छा आपके लिए प्रश्न बना है, बताइए ये प्रश्न आपका कौन हो गया? नई दिल्ली हो गई, नई दिल्ली हो गई। सबसे प्रदूषित शहर में आपके यही है, हमेशा प्रदूषित रहता है। ठीक है, दिल्ली के लोग बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं प्रदूषण से। चलिए आगे चलें, तो आगे चलेंगे दोस्तों। तो 14वां प्रश्न है कौन सा? 18वीं लोकसभा से, 18वीं लोकसभा से, अभी अभी तो मैंने 18वीं लोकसभा कल या परसों में भी पढ़ाया है, दोनों में पढ़ाया है। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए, 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? मेरे प्यारे मित्र सिपाहिनियों जरा जल्दी बताइए। तो क्या है? 18वीं लोकसभा में चुनाव के आयोग के लेकर
चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किया था, क्या किया था दोस्तों? तो किसके साथ मिलकर यह किया था? तो यह किया जाएगा दोस्तों, जानते हैं कि जैसे ही वोट आता है, जैसे ही आपका चुनाव आता है, बेचारे जो शिक्षक हैं सबको किसमें मर दिया जाता है? उनके ऊपर एक और भार लाद दिया जाता है, चलिए भैया लग जाइए लाइन में, चुनाव करवाइए। तो कौन करवाएगा दोस्तों? तो जब शिक्षक की बात आ गई तो शिक्षा मंत्रालय आ जाएगा, शिक्षक की बात आ जाए तो शिक्षा मंत्रालय। जनसंख्या की बात करें तो कौन आता है? जनसंख्या की बात करें तो कौन आता है दोस्तों? तो ये गृह मंत्रालय आ जाता है। और ये जो बात आती है स्वास्थ्य मंत्रालय की, इसके जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, वह कौन है दोस्तों? तो वह है आपके जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा साहब, इन्होंने भी कुछ ख्याति बनाई है, इन्होंने भी कुछ क्या बनाई है? ख्याति बनाई है। तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया है। होमवर्क कुछ तो रखा कीजिए, सारी बातें हम ही बताएंगे तो आप फिर पढ़ेंगे कैसे? चलिए तो आगे चलें अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15वां है दोस्तों। प्रश्न नंबर कौन सा है? तो 15वां है। आइए कौन सा है, क्या है इसमें? तो इसमें है मार्च 2024 में, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कितनी संख्या है दोस्तों? तो भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? अभी बहुत सी बात की जा रही थी तेंदुओं के लिए, तेंदुओं के लिए कूनो नेशनल पार्क में ले जाकर रखा जा रहा था उनको, उनकी जातियों को बचाने के लिए नए नए उपबंध किए जा रहे थे। तो अब बताइए उनकी संख्या कितनी है? कितनी संख्या है दोस्तों? तो कूनो नेशनल पार्क जानते रहिए कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पे संख्या इनकी है लगभग कितनी है? 13,800, 13,874, 13,874 इनकी संख्या मानी गई है। संख्या मानी गई है या गणना की गई है? गणना की गई है दोस्तों। चलिए आगे आए तो ये देखिए गजब की बात है, यहाँ से तो प्रश्न के गायब ही रहते हैं। हमारे में एक प्रश्न तो जरूर ऐसा मिल जा रहा है जिसमें क्या होते हैं, ऑप्शन ही गायब रहते हैं, लेकिन जानकारी बड़ी अच्छी है दोस्तों इसमें। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस, पहली बात तो ये कि दिवस में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तीसरी बार वाले। और उसके बाद क्या है? पेड़ लगाने के आह्वान के साथ, पेड़ लगाने के आह्वान के साथ कौन सा पेड़ लगाया था इन्होंने? इन्होंने पीपल का पेड़ लगाया था। और इसके साथ इन्होंने क्या अभियान शुरू किया है दोस्तों? तो एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू किया, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू किया गया है ना। चलिए आगे चलें, तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर ये कौन सा था? ये 15 था, अच्छा 16 था। चलिए 16 के बाद ये 17 आ गया, ये क्या आ गया? 17 आ गया। इसमें बताया गया है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं अभी भी राजनाथ सिंह ही हैं, गृह मंत्री अभी भी हमारे वही हैं। कौन? गृह मंत्री कौन है दोस्तों? तो अमित शाह जी हैं। और अभी अभी स्वास्थ्य मंत्री मैंने बताया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा जी हैं। मंत्रालय से भी प्रश्न जानते रहिए, आपके लिए लाभदायक ही होगा, नुकसानदायक नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित, नई दिल्ली में क्या आयोजित किया गया दोस्तों? डिप कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को किसमें बढ़ावा देने के लिए? रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? कौन सी योजना चालू की गई है दोस्तों? तो चालू की गई है आपकी अदिति योजना। कौन सी योजना? तो अदिति योजना चालू की गई है। अब ये देखिए दामिनी यहाँ लिखा हुआ है, आधा ही नाम लिखा हुआ है, तो दामिनी के साथ आप मेघदूत भी लगा के रखिए। दामिनी के साथ क्या लगा के रखिए? मेघदूत लगा के रखिए। ये ऐप है दोस्तों, ये ऐप है जो मौसम विभाग को में अद्यतन रहने के लिए जारी किए गए हैं। और ई स्वर्ण क्या है दोस्तों? तो ये जो ई स्वर्ण है, क्या है दोस्तों? ई स्वर्ण, ई स्वर्ण, ई स्वर्ण क्या है दोस्तों? पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, पहला
कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है, कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है, कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है, पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है ये, ठीक है। चलिए क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट में ई लगा लीजिए और यहाँ पे कार्ड बना लीजिए, ठीक है। पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है कौन, तो ई स्वर्ण है, यानी कि यह भी आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह भी पहला ही है। जहाँ पे पहले की बात आए और करंट अफेयर की बात आए तो करंट अफेयर से आपको हमेशा अवेयर रहना है दोस्तों। चलिए अगला क्या है दोस्तों, तो 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 4 अप्रैल को बात की जा रही, कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, पहली घरेलू जीन थेरेपी कौन सी थेरेपी है दोस्तों, CAR, क्या है, CAR-T सेल थेरेपी, कौन सा है, तो ये जानते रहिए, CAR-T सेल थेरेपी, क्या है दोस्तों, तो थेरेपी है, ठीक है, थेरेपी लिख दिए, देखिए अच्छा हटा दीजिएगा, थेरेपी, ठीक है, हो गया। तो इसमें राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत में घरेलू जीन थेरेपी शुरू की गई है। तो कौन सा, क्या नाम है उसका, थेरेपी का नाम है CAR-T सेल थेरेपी। तो वह कहाँ पर शुरू किया गया है दोस्तों, तो कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये ना IIT कानपुर, ना IIT मद्रास और ना ही IIT दिल्ली, ये शुरू किया गया है आपके IIT बॉम्बे में। कहाँ शुरू किया गया है, तो IIT बॉम्बे में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि फिर इसरो की बात की जा रही है, इसरो ने फिर कुछ काम किया है, क्या काम किया है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी से समझौता किया दोस्तों, तो किस कंपनी से समझौता किया है, तो इसमें से देखिए सबसे पहले इनमें से कोई नहीं को हटा दीजिए, WEF ये देखिए फोरम है, हटा दीजिए। TCS क्या है, तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इस कंपनी को भी हटा दीजिए। बचा कौन सा, तो ये बचा आपका विप्रो, कौन बचा है दोस्तों, विप्रो बचा है। विप्रो कंपनी के साथ इन्होंने क्या किया है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए कंपनी से समझौता किया है, किससे, विप्रो से समझौता किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही हाल होना चाहिए। जब तक अपनी वर्दी नहीं पालेंगे तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे दोस्तों। तो सोचिए, यदि आपको वर्दी मिल गई तो आपके माँ बाप के चेहरों की मुस्कान सोचकर दोस्तों कम से कम पढ़ लीजिए। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे चलें, तो आगे क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की बात कर रहा है, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है, पूर्वोत्तर भारत। अब ये देखिए, क्या बात करते हैं भैया, ऑप्शन ही गलत कर दिए गए हैं, ये वाला यहाँ नहीं रहेगा और ये वाले यहाँ नहीं रहेंगे, ये तो मैंने नीचे के लिए दिया था भैया, ये मैंने नीचे के लिए दिया था, वहां पर कौन, तो अब देख लीजिए, तो क्या कहाँ की बात कर रहा है, पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर में कौन है, यहीं से समझ सकते हैं, पूर्वोत्तर में आपके असम है, पूर्वोत्तर में कौन है, तो असम है। बस एक ही ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए, तमिलनाडु है ये नहीं, तमिलनाडु तो दक्षिण में है, MP कहाँ है, मध्य में है, तो MP भी तो नहीं होगा, ठीक है, UP तो वैसे भी कट गया, बचा कौन, असम के कामरूप के मीरा में कहाँ किया गया है दोस्तों, यहाँ तो यह किया गया है आपके कहाँ, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी कहाँ दिया गया, तो असम के कामरूप के मीरामिट में
बस आप इतना जानते रहिए कि कहाँ पर, असम में किया गया है। उसके बाद जानते रहिए कितना, कि कामरूप। मिरामिट बहुत बाद की बात है, मिरामिट क्या है, बहुत बाद की बात है, तो उसे छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, तो ये देखिए अप्रैल 2024 में दोस्तों प्रश्न कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है ना, एकदम नए नए ताजा ताजा प्रश्न हैं, एकदम गर्मा गर्म प्रश्न, आपके करंट अफेयर की दृष्टि से एकदम गर्मा गर्म है, आपके पेपर में छपने वाले। तो पेपर में छपने वाले हैं तो पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ लीजिए, क्योंकि जान ही रहे हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों, तो और एक बात इसी में जान लीजिए कि परिश्रम, सफलता जो है परिश्रम की गुलाम होती है। सफलता क्या होती है, परिश्रम की गुलाम होती है। यदि आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो सफलता आपकी निश्चित है, आपकी एक वर्दी तय है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कंपैक्ट इन्वर्टर, हल्के कंपैक्ट इन्वर्टर, इन्वर्टर की बात कर रहा है और वो भी क्या है, विकसित हल्के कंपैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया है दोस्तों। तो किसके लिए, किस आईआईटी के लिए, तो इसमें तीनों आईआईटियां फेमस है, लेकिन इसमें से है कौन सा, इसमें से है आपका कौन, तो इसमें है आपका आईआईटी पटना, आईआईटी पटना है दोस्तों। चलिए आगे चलें, तो अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में जहाँ पे स्कूल की ज्यादा बात आ जाए दोस्तों, वहां पे सबसे पहला काम आप कहाँ ध्यान देंगे, तो केरल का ध्यान देंगे, क्योंकि सबसे साक्षर राज्य है, सबसे साक्षर राज्य है आपका केरल। वन स्कूल वन आईएएस की बात करता है, ये प्रोग्राम भी इसने ही लॉन्च किया था, कौन, तो आपका केरल। और यहाँ पे जो बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात है ना, हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, देश का पहला राज्य बना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों, तो आपका केरल बना है। केरल में ही वन स्कूल वन आईएएस, वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम चलता है, आईएएस प्रोग्राम चलता है, ठीक है। स्कूल ऑन व्हील की बात कहाँ होती है दोस्तों, तो स्कूल ऑन व्हील की बात जहाँ पे हो, स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स की बात कहाँ पर है, तो स्कूल ऑन व्हील्स की बात दोस्तों आपके मणिपुर में जाएगा, कहाँ जाएगा, मणिपुर में जाएगा। कहीं ऐसा ना हो स्कूल देखकर आप वहां पे चले जाइए केरल में, तो केरल में ही मत जाइएगा, कुछ मणिपुर ने भी किया है, ये मणिपुर से संबंधित था। चलिए आगे चले फिर, तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे सिपाहियों सिपाहिनियों, जल्दी बताइए। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा ये देखिए, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0, देख लीजिए बिहार का नकल हो रहा है यहाँ पे, तो क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ की परियोजना है शुभारंभ की गई है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ की बात है, कहाँ कहाँ से प्रश्न इसमें उठा सकता है। सबसे पहली बात, कब चालू किया गया, 19 फरवरी 2024 को किसने किया, प्रधानमंत्री ने किया, कहाँ पर किया, लखनऊ में किया। राज्य की बात करें तो कहाँ किया, यूपी में किया है। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की बात है, कितने पैसे की बात कर रहा है दोस्तों, तो कितने पैसे की बात कर रहा है इसमें से, तो इसमें से आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा 61,000, 61,000 करोड़ ही है ना, नहीं दोस्तों 61,000 करोड़ नहीं है, ये आपका है 10 लाख करोड़, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 10 लाख करोड़ है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 10 लाख करोड़ ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो ये 10 लाख करोड़ बन जाएगा, हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है, आप बताइए। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है, तो यानी कि अब सोचिए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी बनाने का टेंडर है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो वह आपके नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आएगा। तो किस कंपनी ने जीता है? तो वो कंपनी देख लीजिए, कंपनी कौन सा है? वेव्यू प्रोजेक्ट है। कौन है दोस्तों? वेव्यू प्रोजेक्ट। वे, फिर उसके बाद क्या है, अलग से लगा लीजिए तो व्यू, इसीलिए वेव्यू लिखा गया है। प्रोजेक्ट तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें दोस्तों। तो यहाँ जान गए कौन सी कंपनी ने प्रोजेक्ट जीता है यूपी में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए? तो ये जीता है वेव्यू प्रोजेक्ट ने, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन? फिर से देखिए, मौसम से संबंधित कई मामले आ गए आपके सामने। एक तो मौसम में अद्यतन रहने के लिए दामिनी और मेघदूत है, ठीक है। एक क्या था? दामिनी और ये है, वो था। और दूसरा कौन सा है देख लीजिए, ये आ गया आपका वेदर स्टेशन स्थापित करने की बात किया है। तो कहाँ पर स्थापित होगा दोस्तों? तो ये देखिए, निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने का बात किया है। कहाँ पर, किस क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब यहीं पे बात आ गई शामली की, यहीं पर बात आ गई मथुरा की, यहीं पर बात आ गई गोरखपुर की। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है यूपी में? तो गोरखपुर में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो आपके ये मथुरा में। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? तो बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। सबसे वेस्टर्न जिला कौन सा है आपका? तो ये वेस्टर्न जिला आपका शामली बन जाएगा। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न मतलब पूर्वी की बात कर लें तो कौन बन गया? बलिया बन गया। चलिए, इतनी जानकारी बहुत है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण की बात कर रहा है दोस्तों। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण की बात कर रहा है? प्रोजेक्ट प्रवीण। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट प्रवीण की बात करें तो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कर रहा है? तो 61,000। कितने की बात कर रहा है? 61,000 छात्रों की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये जानकारी रखे रहिए एकदम से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यहीं से तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर शुरू हो गए हैं, यूपी स्पेशल के करंट अफेयर शुरू हो गए हैं। कहाँ से? तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? 26वें से। प्रश्न नंबर 26वें से शुरू है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोगेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? तो मारुति सुजुकी इंडिया का सोच लीजिए, इंडिया यानी कि भारत का पहला है ऑटोगेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये आपके कहाँ पर बनाया गया है? यहाँ पर तो नाट हो गया, नाट हटा दीजिए, नाट में नहीं है, लखनऊ में भी नहीं, यहाँ में अयोध्या में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? तो अयोध्या में बनाया गया है। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पर। बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका, ज्यादा समय लेने लगेंगे तो एक ही प्रश्न का जब पोस्टमार्टम करना शुरू कर देंगे ना, तो एक ही में 5-5 मिनट चला जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी रैपिड फायर की तरह से चल रहे हैं, जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाए, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, इसीलिए स्पीड में चल रहे हैं। चलिए, बाकी आप पिछली कक्षाओं में देखेंगे तो एक ही प्रश्न पर कितनी जानकारियां दे सकते हैं ये भी आप भी जानते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर कछुआ संरक्षण, ये देखिए, उत्तर प्रदेश का जिला है जहां पर कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। कहां पर की गई है दोस्तों? तो क्या बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर कहां पर की गई है? तो ये आपके कहां पर की गई है? गोंडा में की गई है। गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे चलें तो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों? कहां पर बनाया जा रहा है? तो आपके प्रयागराज, संगम नगरी में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? तो संगम नगरी प्रयागराज। जिस भी ऑप्शन में हो लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चाहे जहां वहां ऑप्शन में रहे, यहाँ हमने चौथे में रखा है, वहां चाहे जहां रहे, आप बस जानते रहिए कि वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया है प्रयागराज में। कहाँ बनाया गया? प्रयागराज में बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल,
भीष्म पोर्टेबल। पोर्टेबल का क्या मतलब हुआ दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह जा सकता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान का मतलब इसमें ऐसी किट बनाई जाती है कि इसको वायु से ऊपर से क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कहां पर किया गया है? चलिए देखते हैं कहां पर है। मथुरा, मथुरा तो सबसे कम वाला है, चलिए छोड़ दीजिए। ये आगरा हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? आगरा है। ठीक है, कौन सा उत्तर हो गया आपका? आगरा हो गया। क्या है? तो भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया गया। वैगन बनाया गया, बैगन नहीं है दोस्तों, वैगन है। ठीक है, चलिए बनाया गया तो कहां पर बनाया गया मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाला? कहाँ बनाया गया है बताइएगा जरा, कहाँ पर बनाया गया है? तो ये किसकी बात कर रहा है? अच्छा, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ पर बैटरी चालित टावर वैगन की बात कर रहा है। तो यह आपका कौन है? तो कानपुर है। कौन है दोस्तों? तो कानपुर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब? अब ये भी देखिए, पहली की बात कर रहा है यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हैं। सारे प्रश्न करंट अफेयर के हैं, वो भी ताजा ताजा गर्मा गर्म आपके लिए एकदम। ठंडा खाने में आपको मजा नहीं आता ना, तो गर्मा गर्म लाए हैं एकदम, ताकि सीधे सीधे आपके पेपर में यही क्या हो जाए, छप जाए, यही कॉपी कर लिए जाए, यही अनुकरण कर लिए जाए। ठीक है, यही जब छप जाएंगे तो यही आपके दिमाग में भी छपे रहने चाहिए। चलिए आइए तो देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में कहाँ देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब? डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की बात करें तो कहाँ पर है दोस्तों? कानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, नोएडा। कहाँ है? तो नोएडा में है। ज्यादा टेंशन और ज्यादा समय नहीं लगाएंगे दोस्तों, ज्यादा आपको सस्पेंस में नहीं डालेंगे। चलिए इसीलिए साधारण सा बनाए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनाए हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल, उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? अब देख लीजिए, यह भी कौन है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल है, जो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों के लिए भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों। तो कौन लॉन्च किए हैं? तो उसका नाम क्या है? जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम पूछ रहा है। तो क्या नाम है दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, क्या नाम है? क्या नाम है? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। क्या नाम है? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स नाम है उसका। कृषि और ये देखिए, दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? दोनों के दोनों आपके मौसम विभाग और कृषि विभाग से संबंधित हैं। चलिए आगे चलें, रिपीट कर लीजिएगा, दामिनी कहाँ है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम, इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड, इंडो एशियन उद्यम, इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने भारतीय सेना को 2700 AK 203 असॉल्ट राइफल सौंपी है। अब ये देखिए, राइफल का नाम क्या है? सबसे पहले वही जान लीजिए। राइफल का नाम देखिए 27 यानी कि 2700 AK 203 मतलब 203 असॉल्ट राइफल सौंपी है। किसने सौंपी है दोस्तों? तो IRRPL यानी कि इंडो एशियन उद्यमी, इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने सौंपी है। तो ये देखिए कहाँ है दोस्तों? तो यह आपके अमेठी में है, यह आपके उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं? प्रश्न आपके पसीना छुड़वाने वाले हैं कि नहीं हैं? यदि आप इनसे रूबरू नहीं रहेंगे, इनसे परिचित नहीं रहेंगे, तो पेपर में कैसे लगाएंगे बताइए? ये आपके करंट अफेयर के एकदम ताजा और नए प्रश्न हैं, अभी अभी निकाल के लाए हैं। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों को तो ध्यान में जरूर रखना होगा ना।
जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, सारे प्रश्नों सारे ऑप्शन को टैकल भी नहीं कर रहे हैं, बस उसी को कर रहे हैं जो आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया है उत्तर प्रदेश के, देख लीजिए, नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंस विकसित किया है। अब सोच लीजिए, नेत्रहीनों के लिए अब आप क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी के छात्र है ना, इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने बनाया है। क्या बनाया? नेत्रहीनों के लिए बनाया है। क्या बनाया? एआई, क्या है देख लीजिए, एआई आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट बनाया है। कैसे काम करेगा ये? तो यह बोलता रहेगा, यहाँ आपको दिशा निर्देशित करता रहेगा नेत्रहीनों के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? फ्री फायर खेलने में मस्त हैं। फ्री फायर मत खेलिए दोस्तों, जब आप वर्दी मिल जाएगी आपको ना, तो सच में फायर करने वाली चीज मिल जाएगी। तो फ्री फायर में मत फंसिए, अपने फायर में फंसिए जो आपको मिलेगी वर्दी के बाद। तो वर्दी पहले प्राप्त कीजिए, उसके बाद फ्री फायर खेलिए, फ्री में फायर करते रहिए। ठीक है, चलिए ये देखिए, तो इसमें कौन सा है दोस्तों? इसमें हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर कहाँ पर है? तो कानपुर में है दोस्तों। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का क्या किया है? अनावरण किया है। कहां पर किया है दोस्तों? तो ये देखिए, चित्रकूट में स्थित तुलसी झरने पर किया गया है। ठीक है, ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ग्लास से बना हुआ है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ का लिया गया है दोस्तों? कहाँ के एयरपोर्ट का? तो ये एयरपोर्ट आपका स्थित है श्रावस्ती बलरामपुर में स्थित है। ठीक है, क्या नाम रखने का योजना बनाई गई है, निर्णय लिया गया है? मां पाटेश्वरी देवी। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो अपने यूपी के श्रावस्ती बलरामपुर में स्थित है। आगे चलें। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली की बात, चलिए कुछ तो अच्छी बात हुई है, लेकिन किसके लिए हुई है दोस्तों? तो किन परिवारों के लिए? सभी के लिए है? नहीं, सभी के लिए तो नहीं है। अंत्योदय के लिए नहीं है, आयुष्मान कार्डों के लिए नहीं है। आयुष्मान कार्ड पर भी अभी एक मिलेगा दोस्तों, एक रखे हैं आपके लिए। तो किसके लिए मुफ्त बिजली की बात की गई है? तो बीपीएल परिवारों को, बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के लिए की गई है, बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। ठीक है, क्या बात की गई है? तो मुफ्त बिजली की बात की गई है, मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात की गई है। चलिए आगे चलें। तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देख लीजिए, 39 है। क्या है? मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? अब बताइए कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? एप्लीकेशन का नाम बताइए जरा तो। हाँ, कमेंट कीजिए जल्दी से, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, जल्दी कीजिए। क्या क्या है? दामिनी मेघदूत, ये तो अभी अभी बताए हैं। कृषि और भूमि, ये भी बताए हैं। ईश्वर, ये भी बताए हैं। बचा तो एक ही ऑप्शन तो बचा है। फिर बताने से क्या, आपके लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं जब तीनों हम बता चुके हैं? तीनों के तीनों बता चुके हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। तीनों के तीनों ये बता चुके हैं, चौथा तो बच रहा है, तो यही हो जाएगा त्रिनेत्र 2.0। त्रिनेत्र 2.0 किसके लिए? तो अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? मार्च 2024 में। नाम क्या है? त्रिनेत्र 2.0। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये देखिए, यहाँ पर भी वही बात हुई है। अभी ऊपर जो बता रहे थे कि आयुष्मान कार्ड के लिए, तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के लिए बात की गई है। मार्च 2024, ये भी मार्च 2024 की बात है। मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है? अब बताइए कौन सा ऐसा कार्ड है जिसको जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है?
तो अभी अभी मैंने बताया है बीपीएल वहां पे था, वहां पे बीपीएल को मुफ्त राशन मिल रहा, मुफ्त बिजली मिल रही थी। और यहाँ देखिए बीपीएल वहां का था तो यहाँ कट गया, स्वास्थ्य कार्ड कट गया। और स्वास्थ्य कार्ड वैसे तो ये स्वास्थ्य कार्ड ही है। और ई स्वर्ण कार्ड क्या है, तो ई स्वर्ण कार्ड कॉर्पोरेशन वाला है। अब बचा कौन सा, आयुष्मान कार्ड। तो यही आपका सही उत्तर हो गया। कौन सा सही उत्तर हो गया दोस्तों, तो ये आपका आयुष्मान कार्ड वाला सही उत्तर बन गया। ठीक है, तो क्या है ये, है क्या ये चीज, हाँ, तो सर्वाधिक मात्रा में बांटा जाने वाला कार्ड, जारी किया जाने वाला कार्ड है अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न क्या है, 41 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा नहीं कहा पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर। अब ये दोस्तों वल्चर क्या है, तो वल्चर को क्या कहते हैं, गिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गिद्ध कहते हैं, गिद्ध। एक शब्द लिखना है वो भी उल्टा सीधा हो जाता है। क्या लिखना था दोस्तों, गिद्ध मतलब वल्चर। वल्चर यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों। तो कहां पर किया गया है आपके, जरा जल्दी से बताइएगा। नेपाल से सटा हुआ जिला है, नेपाल से सटा हुआ जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों, तो इसमें से नेपाल से सटा हुआ कौन कौन से अच्छा है, तो कौन सा जिला है आपका, तो वह जिला है महाराजगंज। महाराजगंज में आपके गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न कैसे कैसे हैं, नए नए प्रश्न हैं और मजा आ रहा है दोस्तों। नई नई चीजें आप लोग सीख रहे हैं जो आपके पेपर के लिए क्या होगा, पेपर के लिए रामबाण साबित हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र साबित होगा दोस्तों। ये सब क्या हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगा आपके पेपर के लिए। जल्दी कीजिए, अगर जल्दी हम यहाँ हमें स्लो हो जा रहे हैं तो आप 2 गुना बढ़ाकर देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी देख के आगे निकलिएगा। जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिरों का संग्रहालय, मंदिरों का संग्रहालय आप सोच लीजिए, मंदिरों का संग्रहालय। अभी अभी मंदिरों पर कहां पर चर्चा हुई थी, जहां पर वोट गिनने की बात हुई थी, जहां पर हार भी गए बेचारे अपने मोदी जी। तो कहां पर हारे हैं जरा बताइएगा। तो टाटा एंड सन्स, पूरा पढ़िए भी मत, सीधे सीधे जान जाइए कि मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बन रहा है दोस्तों। तो यह बनेगा आपका कहां पर, यूपी के अयोध्या में, यूपी के अयोध्या में। ठीक है, यूपी के अयोध्या में। चलिए आगे चलें। अच्छा तो पूरा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है भाई प्रश्न में से ही प्रश्न बना दे, सीधे सीधे कह दे कि अयोध्या के क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट और टाटा सन्स के द्वारा किया गया। क्या खोला गया है, मंदिरों का संग्रहालय खोला गया है, जिसे टाटा के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अच्छा गलत लिख दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉन्स है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाए। किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, देखिए पूरा पढ़ना जरूरी होता है, करंट अफेयर है, उलझा देगा आपको, इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। टाटा के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। फंड कहाँ से आ रहा है दोस्तों, तो फंड आ रहा है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के, किसका है, तो टाटा का है, टाटा से ही मिलकर बनाया जा रहा है, कहाँ पर, अयोध्या में। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र, तो अगला प्रश्न है ही नहीं, यहाँ पर आपका ये जो सेशन है वो समाप्त होता है। आज जो हमने लाया दोस्तों, ना इसमें जीएस लाया है ना ही जीके लाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर लाया था, राष्ट्रीय से संबंधित है और साथ ही साथ यूपी स्पेशल से संबंधित है। और ये जो नए नए ताजा ताजा आपके करंट अफेयर है ना, ये पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, अगर इनको आप छोड़ दे रहे हैं तो समझिए अपनी सफलता को छोड़ रहे हैं। तो सफलता प्राप्त करनी है तो पूर्वांचल करियर क्लासेस पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसे प्रश्नों को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल क्या रहे दोस्तों, बना रहे आपके साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।